नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, राज्य नोडल एजेंसी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रायपुर छत्तीसगढ़ के तहत यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत www.cghealth.nic.in के माध्यम से दिनांक 26/5/2023 से 15/6/2023 तक शाम के 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अंतर्गत पोस्ट कुछ इस प्रकार से है। पहला जो पद है वह कंसल्टेंट का है। एक पद है, 2 लाख रुपए इसमें सैलरी है, जनरल के लिए है। इसमें बी मांगा गया है। कौन कौन से फील्ड में? आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या कोई भी दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड से, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज सुटेबल सीनियर पोजीशन इन मैनेजिंग आईटी ऑपरेशंस। दूसरा जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है। एक पद है, जनरल के लिए 1,20,000 सैलरी है। बीटेक मांगा है, कंप्यूटर साइंस, आईटी या एमसीए मांगा गया है। इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या कम से कम 4 साल का किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा जो पोस्ट है वह है HMIS मैनेजर। एक पद है, 1 लाख रुपए सैलरी है। इसमें भी बीटेक मांगा है, आईटी या कंप्यूटर साइंस में या एमसीए मांगा है। इसमें कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी फील्ड में या कम से कम 3 साल का किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, एक पद, 1 लाख रुपए सैलरी। सेम है, यहाँ पे भी बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए। इसमें भी 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डोमेन में या कम से कम 3 साल का किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवा जो पोस्ट है बिजनेस एनालिसिस्ट का, 2 पद है, 50,000 रुपये सैलरी है। एक जो है पद अनारक्षित में है और एक जो पद है वह एसटी के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें भी बीटेक आईटी सीएस से या एमसीए मांगा गया है। इसमें कम से कम 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में या हेल्थ सेक्टर में या सोशल सेक्टर स्कीम या मिशंस के तहत। छठवा जो पद है वो है MIS या डाटा एनालिसिस का। 2 पद है, 50,000 रुपये सैलरी है। एक पद अनारक्षित और एक एसटी। इसमें भी बीटेक मांगा है, आईटी सीएस या एमसीए मांगा है। इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट का 4 पद है, 50,000 सैलरी है। 2 अनारक्षित में है, एक पद एसटी के लिए है और एक पद जो है आपका ओबीसी के लिए है। इसमें आपको आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में बी मांगा है या मास्टर डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर MBBS BDS होना चाहिए ग्रेजुएट कोर्स इन हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पब्लिक पॉलिसी में। 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर का एक पद है, 1,20,000 रुपये सैलरी। इसमें मास्टर डिग्री मांगा है पब्लिक हेल्थ में या MBA मांगा है हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हेल्थ पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल सेक्टर में, और आउट ऑफ विच मिनिमम 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत होना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर, एक पद है, मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ या MBA मांगा हेल्थ हॉस्पिटल में। इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का होना चाहिए। IEC एक्सपर्ट, एक पद है, 1 लाख रुपए सैलरी है। इसमें मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा है। 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स का 6 पद है, 50,000 रुपये सैलरी है। 2 अनारक्षित के लिए, एक ओबीसी के लिए, 2 एसटी के लिए और एक जो है SC के लिए। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा है पब्लिक हेल्थ में या MBA मांगा है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13वां नंबर का जो पद है वो कंसल्टेंट का है। एक पद है, 2 लाख रुपए सैलरी है। इसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग आईटी सीएस में मांगा है। मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MBBS BDS MBA भी इसमें चलेगा। मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ओवरऑल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर में। ग्रीवेंस ट्रेड्रेसल ऑफिसर, एक पद है, 1,20,000 बीटेक MCA मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन BA LLB MBA HR किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, एक पद है, 1 लाख रुपए सैलरी है। MBA फाइनेंस या MCOM होना चाहिए, MBA HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। इसमें यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल आपका गवर्नमेंट के तहत
प्रोजेक्ट में होगा। अकाउंट मैनेजर का एक पद है, 1 लाख रुपए सैलरी, MBA फाइनेंस या M.Com, इसमें मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से 3 साल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत होना चाहिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का 6 पद है, 50,000 रुपये सैलरी है, 2 अनारक्षित, 1 SC, 2 ST और 1 OBC के लिए। यहाँ पे MBA M.Com मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना मांगा है। विज्ञापन पदों की संख्या परिवर्तनीय है। इसमें क्या भर्ती प्रक्रिया का कार्यवाही विवरण, सबसे पहले समाचार पत्र में विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आएगी। फिर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन सुधार की अंतिम तिथि दिया जाएगा। दस्तावेज परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थी की सूची जारी की जाएगी। फिर दावा आपत्ति मंगाया जाएगा। दावा आपत्ति के बाद प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी का परीक्षा आयोजन होगा, साक्षात्कार होगा, मूल प्रमाण का सत्यापन होगा। फिर चयन सूची होगी और प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। यहाँ पे आपको दिशा निर्देश दे दिया गया है। 15/6 तक 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये यहाँ पे शुल्क है। यहाँ पे ये खाते का नाम, खाता क्रमांक और बैंक का नाम दे दिया गया है FSC कोड के साथ, जिसमें आप भुगतान के उपरांत ट्रांजेक्शन ID UTR संख्या ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट करना होगा। कौशल परीक्षा की सूची, परीक्षा स्थान समय समय पर वेबसाइट में उपलब्ध कराई जाएगी। आयु सीमा दे दिया गया है 65 वर्ष अधिकतम। 1/1/2023 की स्थिति में 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चयन की प्रक्रिया, एक पद के विरुद्ध 20 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तदुपरांत कौशल परीक्षा के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए फिर से बुलाया जाएगा। यहाँ पे कौशल परीक्षा का अंक दे दिया गया है। यहाँ पे चयन सूची कैसे बनेगा, शैक्षणिक योग्यता या सेमेस्टर के प्राप्तांक का 50%, 20 अंक जो है कौशल परीक्षा का, 20 अंक जो है साक्षात्कार का और 10 अंक जो है अनुभव का रहेगा, प्रति वर्ष 2 अंक के हिसाब से। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।